दोस्तों अगर आप भी अश्विन MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों बीच मैदान में अंपायर और अश्विन की ऐसी घमासान लड़ाई हो गई कि सारे खिलाड़ियों को आना पड़ गया। लेकिन फिर दोस्तों एक गलती के चलते ना अश्विन की इंग्लैंड की टीम को इतने ज्यादा रन मिल चुके हैं और अंपायर ने कुछ ऐसी हरकत करी है कि 100 करोड़ देशवासी उन पर फड़क रहे हैं। आखिरकार दोस्तों ये लड़ाई हुई कैसे, इसमें कौन सही और कौन गलत था, इस पूरे वाक्य का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या अंपायर को इस कदर 5 रन देने चाहिए थे अश्विन की गलती पर? हाँ या ना, आपका जवाब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में संघर्ष कर रहे हैं। पहले अर्ली विकेट गिरने के बाद कप्तान ने संघर्षपूर्ण पारी खेली, खुद तो 131 रन बनाए। उसके बाद जड्डू के बल्ले से भी एक शतकीय पारी निकलकर सामने आई। सरफराज भी पहले दिन में अच्छा खासा करके गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ कितने ही रन क्यों ना बना लो, कम रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों बचे हुए रन बनाने के लिए मैदान में अश्विन और ध्रुव जुरैल की जोड़ी हमें दूसरे दिन में दिख रही थी, जो कि काफी अच्छे से टीम को संभाले भी हुए थे और पूरी तरीके से ना इंग्लैंड की टीम की नाक में दम भी कर दिए थे। क्योंकि दोस्तों इन दोनों की पार्टनरशिप एक तरीके से सीमेंट का जोड़ बन गई थी, जिसे तोड़ना इंग्लैंड के लिए नामुमकिन सा हो गया था। और फिर दोस्तों अंपायर ने भी एक ऐसी हरकत कर दी कि बीच मैदान में अश्विन और अंपायर की लड़ाई ही हो गई। इनफैक्ट लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंपायर के साथ साथ मैदानी बाकी खिलाड़ियों को भी आना पड़ा इस लड़ाई में। दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 102वें ओवर का है। रेहान अहमद नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे इंग्लैंड की टीम की तरफ से, एक स्पिनर खिलाड़ी है और अश्विन इस ओवर की दूसरी गेंद पर चौका पहले से ही जड़ चुके थे। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक ऐसा वाक्य हुआ ना कि देखकर हर किसी को यकीन नहीं हुआ कि बिना वार्निंग दिए अंपायर ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों खिलाड़ी जब भी गेंदबाजी करते हैं तो पिच के बीच में एक स्ट्रिप होती है। इस स्ट्रिप पर खिलाड़ियों को चलना भी मना होता है और दौड़ना भी, क्योंकि यहीं पर गेंद का टप्पा खाती है ज्यादातर और उसी के बेसिस पर निर्णय बनाया जाता है विकेट होने का या ना होने का। और अक्सर आपने दोस्तों बीच मैदान में जब भी DRS ले गए होंगे इस स्ट्रिप को जरूर देखा होगा, क्योंकि थर्ड अंपायर भी इसी के बेस पर अपना नतीजा सुनाता है। खैर दोस्तों मुद्दे पर आते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों अश्विन एक गेंद पर डिफेंड करके ना दौड़ ही रहे थे रन के, वापस चले जाते हैं क्रीज में अपनी, लेकिन जब वो दौड़ते हैं तो वो स्ट्रिप पर कदम रख देते हैं। अब नियमों के अनुसार वैसे तो पेनल्टी के 5 रन बनते हैं देखिए, लेकिन अंपायर का फर्ज बनता है कि 1 और 2 बार ना खिलाड़ी को समझा दिया जाए, वार्निंग दी जाए उन्हें। और अश्विन तो वैसे भी ऑलराउंडर हैं, अमूमन तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर तो आते नहीं, लेकिन मैदानी अंपायर का सलूक यहाँ पर कुछ और ही था। लग रहा है कि वो इंग्लैंड को ही फेवर कर रहे थे। तभी तो इन अंग्रेजी अंपायर ने दोस्तों भारत के खिलाफ जाकर के बिना कोई वार्निंग दिए सीधा पेनल्टी के 5 रन ठोक दिए। आपको बता दें कि अंपायर थे जॉल विल्सन और दूसरी तरफ कुमार धर्मसेना, लेकिन विल्सन नाम के इस अंपायर ने ना सीधा अश्विन को बिना वार्निंग दिए 5 रन ठोक दिए पेनल्टी के। यानी कि जब इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरेगी तो उनका स्कोर ऑलरेडी 5 रन से ऊपर होगा, उनकी शुरुआत ही 5-0 से होगी। अब ये सब देखकर दोस्तों अश्विन बुरी तरीके से बौखला गए थे, कोई भी खिलाड़ी बौखलाएगा। लेकिन दोस्तों अश्विन जाकर सीधा भिड़ जाते हैं अंपायर से, क्योंकि शायद अंपायर को अश्विन की पहचान नहीं थी। दोस्तों अंपायर के पास जाकर ना अश्विन सीधे तौर पर बोलते हैं कि आपने बहुत घटिया हरकत की है, और इसके बाद वो चले जाते हैं वापस बल्लेबाजी करने। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद एक बार और ऐसा वाक्य होता है जब अश्विन इस पर हल्का सा दौड़ जाते हैं और फिर वो तुरंत जंप करके अंपायर को दिखाते हैं कि देखिए इस बार रन मत दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत सब हंसे भी। लेकिन दोस्तों आप सभी का क्या मानना है, क्या वाकई में मैदानी अंपायर को इस कदर पहली बार में ही ये 5 रन पेनल्टी के भारत के खिलाफ ठोकने चाहिए थे? हाँ या ना, आपका जवाब नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों राजकोट के मैदान पर रविंद्र जडेजा के बाद ध्रुव जुरैल और अश्विन की कातिलाना बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने 400 रनों से अधिक का स्कोर बनाकर इंग्लैंड को दिखा दिए हैं दिन में तारे। बेसबॉल का तोड़ा घमंड तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, पहली पारी में कितने रन बना पाई टीम इंडिया, दूसरे दिन के पहले 2 सेशन खत्म होने के बाद कौन सी टीम किस पर हावी है, किसका दबदबा इस मुकाबले में कायम है। इस महामुकाबले की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, सरफराज और जडेजा में किसकी पारी सबसे शानदार थी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच को जहां एक तरफ सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी बाकी था। और फिर ये मुकाबला इतनी दफा पलटा कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित और जडेजा ने
अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा, जडेजा के साथ 200 से अधिक रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। आते ही इस खिलाड़ी ने 3 रन दौड़कर अपना खाता खोला था। ये तो केवल एक नमूना था। उसके बाद तो उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को वनडे या T20 नहीं बल्कि सीधा T10 में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक सीधा चौकों से वो डील करने लगे थे। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां सरफराज खान ने अपना चौका नहीं जड़ा था। गेंदबाज के सर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ इस खिलाड़ी ने केवल 48 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया। हालांकि वो 62 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के कारण रन आउट हो गए थे, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। लेकिन जख्मों पर मरहम लगाते हुए जडेजा ने अगली ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर बता दिया कि टीम इंडिया अभी हारी नहीं है, जिस पर हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यानी कि पहले दिन ही रोहित और जडेजा ने शतक लगाया तो वहीं सरफराज ने अपने बल्ले से पूरी महफिल लूट ली थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं 2 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जहां 86वें ओवर खेलकर टीम इंडिया 326 रनों तक पहुंच चुकी थी और इस दरमियान हमने अपने 5 बल्लेबाज गंवाए थे। यानी कि टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। दूसरे दिन का खेल जब रोमांचक तरीके से शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करना चाहती थी और उन्हें इसमें सफलता भी बहुत जल्दी मिली। हालांकि दोनों ने बेहद संभल कर शुरुआत की थी, वो गलती करने को तैयार नहीं थे। लेकिन इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम थोड़ी हैं। दिन के चौथे ओवर में कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन के शिकार बनते हैं और केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके रूप में टीम इंडिया का 8वां विकेट गिर गया। उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल आ चुके थे। लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर इंग्लिश टीम के मुकाबले में धमाकेदार वापसी करवा दी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ध्रुव जुरैल आए, इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने तेज गेंदबाजों को रोककर जो रूट को गेंदबाजी में बुला लिया। वो स्पिन के जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाना चाहते थे और उनका ये प्लान मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जहां जडेजा जो रूट के जाल में फंस गए, वो सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बड़ी ही आसानी से जो रूट ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था। जहां आखिरकार जडेजा इंग्लिश टीम के सामने हार मान गए। लेकिन आउट होने से पहले जडेजा ने 9 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत 112 रनों की यादगार पारी खेली थी। उनके रूप में टीम इंडिया को 7वां झटका लगने के बाद अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन कदम रख चुके थे। उन्होंने आते ही मार्क वुड की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका बटोरा और अपने तेवर इंग्लिश टीम को दिखा दिए। दूसरी तरफ जुरैल अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। इंग्लिश टीम इंडिया पर पूरी तरीके से शिकंजा कसी हुई थी। 94 ओवर में भारतीय टीम ने 338 रन बना लिए थे और एक सिंगल के साथ ध्रुव ने भी अपने करियर की शुरुआत की और जैसे ही उनका खाता खुला, मानो उन्हें तो लाइसेंस मिल गया हो इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करने का। पारी का 95वां ओवर लेकर आए मार्क वुड ने अपनी चौथी गेंद पर जोरदार बाउंसर इस युवा खिलाड़ी को मारी। उन्हें लगा था कि ये खिलाड़ी डर जाएगा, लेकिन खौफ तो इन्हें गेंदबाजों के मन में बनाना आता है। वुड की बाउंसर पर ध्रुव ने विकेट के पीछे अपर कट से इतना अतरंगी शॉट खेला कि गेंद तारामंडल को छूते हुए सीधे बाउंड्री के बाहर कोसों दूर जाकर गिरी थी और ध्रुव ने एक बेहतरीन छक्का बटोर लिया। उनका वो शॉट देखकर तो गेंदबाज से लेकर हर कोई हैरान था। वो कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। दूसरी तरफ अश्विन का बल्ला भी बोल रहा था। 98वें ओवर में एंडरसन की गेंद पर खूबसूरत चौका बटोरकर अश्विन ने टीम इंडिया को 352 रनों तक पहुंचा दिया था। वो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लिश टीम की नाक में दम कर दिया। नतीजा हुआ कि 100 ओवर बीत जाने के बाद जहां एक तरफ टीम इंडिया 353 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रही थी, अश्विन 12 तो ध्रुव जुरैल 10 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी जारी रखी। नतीजा हुआ कि पहले सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 380 रनों से भी अधिक का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों इसके बाद भी अश्विन और जुरैल का बल्ला थमा नहीं। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मिलकर 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया और इंग्लैंड टीम की नाक में दम करके रख दिया। यहाँ तक कि उन्होंने लंच तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल ही नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने पहला सेशन खत्म होने तक 113 ओवर खेलकर 388 रन बना लिए थे। ध्रुव जुरैल 31 तो अश्विन 25 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही दूसरे सेशन के पहले ही ओवर की शुरुआत अश्विन ने बेहतरीन चौके से की। वो बेहद आक्रामक अंदाज में लग रहे थे। उनके और जुरैल के बीच की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला दिया था। 118वें ओवर में टीम इंडिया 400 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। हालांकि तभी अश्विन भी रियान अहमद की फिरकी में फंस जाते हैं। वो 6 चौके की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे और टीम इंडिया को उनके रूप में 8वां झटका 120वें ओवर में लगता है।
है। 120 ओवर में टीम इंडिया ने 408 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और अब मैदान पर ध्रुव का साथ निभाने के लिए जसप्रीत बुमराह आ चुके थे। दूसरी तरफ जुरैल के सिर पर तो खून सवार था। रेहान अहमद के 2 ओवर में लगातार 2 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन वो भी 46 रन बनाकर रेहान अहमद का शिकार हुए। आखिरी विकेट के लिए बुमराह और सिराज मौजूद थे। टीम इंडिया अधिक से अधिक रन बनाने को देख रही थी। 127 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 424 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, लेकिन इंग्लिश टीम भी किसी से कम नहीं है और दूसरे दिन के 2 सेशन समाप्त होने के बाद टीम इंडिया अभी भी मुकाबले में इंग्लिश टीम से बहुत आगे नजर आ रही है।